होना संभव नहीं है, गुणों की प्राप्ति होना संभव नहीं है। गुणों की प्राप्ति के लिए पहले दोषों को छोड़ना होगा, क्योंकि दोष, कसाय, राग, द्वेष, इनको छोड़े बिना तुम अपने जीवन में कभी अच्छाई और कभी अच्छे गुण प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर पाए आज तक सम्यक श्रद्धा प्राप्त? क्योंकि विपरीत श्रद्धा को निकालने का प्रयास किया ही नहीं। जो जैसा हमें मिला हम उसमें ही संतुष्ट होते रह गए कि नहीं हमने तो बहुत धर्म कर लिया, इतने से ही काम बन जाएगा। नहीं, ये ध्यान रखो, ध्यान रखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शब्दों में मात्र कहने से काम नहीं होगा, भीतर से मुझे एक एक गलती, एक एक दोष, एक एक बुराई को निकाल कर फेंकना होगा। कितनी मूढ़ता, कितनी मूढ़ता, कितनी मूढ़ता आज देव शास्त्र गुरु के नाम से चल रही है, कितनी विपरीतताएं चल रही है। आगम में लिखा कुछ है, व्यक्ति समझता कुछ है, कहता और कुछ है और करता और ही है। ये तुम्हारा माया रूपी शल्य है। माँ को माया के बारे में क्या समझाना, क्या समझाना माँ को माया के बारे में। पर ये शल्य, जब तक ये 3 शल्य, 3 मूढ़ता और 3 दंड मेरे भीतर से निकलने वाले नहीं हैं, तब तक रत्नत्रय, 3 योग, 3 करण रूप कभी हमें प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी यहाँ रैणसार ग्रंथ में श्रावकों और साधुओं दोनों को ये समझा रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो पहले कुछ छोड़ना, कुछ छूटना सीख लो। छोड़ना तभी संभव है और छोड़ना तभी कार्यकारी है जब आप बुद्धि पूर्वक उससे छूटना सीख लो। छोड़ के तो घर आप भी आए हैं ना, घर छोड़कर तो आप भी आए हैं प्रमोद जी, पर आपका घर छोड़ना और इनका घर छोड़ना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप छोड़ के आए हो पर जाके पुनः वही पहुंचने वाले हो। वे छोड़ने से पहले घर, परिवार, राग, द्वेष, कसाय, इनसे छूटने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वे पुनः ग्रहण नहीं करने वाले हैं। अंतर अपने ही भीतर समझने की आवश्यकता है। मुक्ति की भावना तो हर कोई रखता है, भगवान बनने की भावना हर कोई रखता है। वह अरिहंत सिद्ध बन जाऊं, संसार से, दुखों से मुक्त हो जाऊं, ये हर कोई भावना भाता है। आप लोग भी भाते होंगे ना शायद, भगवान के सामने जाके झूठी झूठी, ये मतलब सही सही कि झूठी झूठी आप ही जानो। भगवान के सामने तो कहते हैं भगवान बचा लो, घर में तो लड़के आ रहे, एक दूसरे से गाली दे के आ रहे, कह रहे भगवान क्षमा कर दो, बचा लो, बचा लो। किससे मांग रहे मुक्ति? हरकत हम सुधार नहीं पा रहे, हम कसाय नहीं छोड़ पा रहे, हम अपने दोषों का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं और जाके भगवान से प्रायश्चित मांग रहे, भगवान से क्षमा मांग रहे और भगवान से कह रहे भगवान छुड़ा दो। भगवान आपको छुड़ाने वाला नहीं है। भगवान दोषों से, गलतियों से, पापों से तुम्हारा कभी भी छुटकारा करने वाला नहीं है। छूटना पहले तुम्हें सीखना होगा। पहले छूट ना सीखो फिर छोड़ ना पाओगे। समझना शब्दों को, छूट ना पाए क्यों? छोड़ ना पाए क्यों? क्योंकि हम बुद्धि पूर्वक छोड़कर कुछ करने का प्रयास आज तक नहीं कर पाए। धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे धरती के देवता, धन्य है वे निर्ग्रंथ मुनिराज, जिन्होंने इन समस्त दोषों का परित्याग करते हुए अपने आप को नेता बनाने का पुरुषार्थ कर लिया। पर गोधा जी कैसे नेता? समाज के, नगर के, पार्टी के नहीं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। जो मोक्ष मार्ग के नेता है, मोक्ष मार्ग के नेता है। अरे एक छोटा सा नेता बनना है समाज का, देश का, राष्ट्र का, तो कितनों के सामने
नहीं जाना पड़ता? कितनों के सामने जाना पड़ता है कि भाई मैं भी 17 तारीख मैं भी, बाकी समझ जाओ आप लोग, संहिता लगी है ना तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, मैं भी हाथ जोड़ के पहुंच गए। कितना समर्पण एक छोटे से स्थान के नेता बनने के लिए चाहिए पड़ता है। फिर तुम्हें तो 3 लोक के नाथ के रूप में, 3 लोक के नेता के रूप में, मोक्ष मार्ग के नेता के रूप में बनना है। तो वैरागी विचार कर, रागी और वैरागी दोनों के लिए, श्रावक और साधु बनने वाले चाहे हो चाहे बने साधु हो, उन सबके लिए एक नहीं 4 गाथाओं में आज कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं। अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम्हें मुक्ति रमा चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो उसे पाने के लिए आज तुम्हें अपने स्वार्थ का त्याग करना होगा। स्वार्थ का त्याग करना होगा। एक नेता बन जाता है, उसको तो लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाती है, कितनी वाह वाह प्रशंसा मिलती है। ज्ञानी तुम्हें 3 लोक का नाथ बनना है तो तुम्हें मात्र रूप बनाने से काम नहीं होगा, तुम्हें उस स्वरूप तक भी पहुंचना होगा। कोई भी कैसा ही भेष बनाकर हाथ जोड़ के तुम्हारे घर पर पहुंच जाए और कह दे कि मैं भी खड़ा हूं, मुझे भी देख लेना, तो आप कहोगे पहले अपना भेष तो ठीक करके आ। चाहे राजनेता हो चाहे अभिनेता हो, दोनों नेताओं को अपना रूप नहीं बनाना पड़ता। बिना रूप के उनकी पहचान नहीं है, बिना रूप के उनकी पहचान नहीं है। ऐसे ही अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग के भी नेता बनना है तो ज्ञानी ध्यान रखना, तुम्हें रूप तो धारण करना ही होगा, पर रूप के साथ साथ अपने स्वरूप को भी वैसा ही बनाना होगा। तभी अंतरंग के उन दोषों का विसर्जन करने के साथ साथ ही तुम बहिरंग में उस रूप में, उस स्वरूप के साथ विश्वास की मुद्रा को प्राप्त करने वाले बन सकते हैं। कल कुंद कुंद भगवान ने उस स्व समय पर समय को समझाते हुए अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा का गुणों के साथ, गुण स्थानों के साथ और नयों के साथ व्याख्यान करने का प्रयास किया था। आज पुनः कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं कि तुम बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनोगे कैसे? क्या मात्र मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, समाधि की भावना भालो, 12 भावना भालो, इतने से वैराग्य हो जाएगा? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमें बुद्धि पूर्वक अपने एक मूढ़ता का परित्याग करना होगा। मूढ़ता नहीं है, मूढ़ता नहीं है। कितनी सारी मूढ़ता है। आज की लोक मूढ़ता है तो कहना ही क्या। अभी आएगी दिवाली, माँ घर में क्या क्या पूजोगे? कितनी सारे ऐसे साधन घर में पूजे जाते हैं। शादी ब्याह हो, मांगलिक कार्य हो तो कहीं उखली पूजो, कहीं टोकनी पूजो, कहीं क्या क्या पूजते। दिवाली को नहीं पूजेंगे? कहीं भजन पूज रहे, कहीं कांटे पूज रहे, कहीं शस्त्र पूज रहे, कहीं बर्तन तेरस में पूछ लो। ये सब लोक मूढ़ता है, ये मूढ़ता है जिसमें देवत्व ही नहीं है, जीवत्व ही नहीं है। उनमें तुम देवता मानकर पूज रहे हो, ये तुम्हारी देव मूढ़ता है। जिनमें गुरुता नहीं है उनको गुरु मानकर पूज रहे हैं। निर्ग्रंथ गुरु आए तो तुम हाथ नहीं जोड़ पा रहे हो और सग्रंथों को गुरु मान रहे हो, उनको भगवान मानकर उनकी प्रतिमा प्रस्थापित कर रहे हो। ये क्या मूढ़ता से कम है? क्या करे जब आगम में स्पष्ट कहा है कि 24 ही तीर्थंकर होते हैं, गोधा जी 25वें तीर्थंकर बना रहे हैं। अरे तुम्हारे पड़ोसी क्या करे। और पता नहीं ये बात समझ में नहीं आती, जाति स्मरण बाद का होता है कि पहले होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ, जाति स्मरण गोधा जी आगे का होता है कि पीछे का? नहीं, आपकी बहन को हो गया ना आगे का जाति स्मरण, इसलिए पूछ रहा हूं।
हुंडाव सरपणी हो चाहे कोई काल हो, जाति स्मरण पीछे का ही होता है, ज्ञानी आगे का नहीं होता। कल कुछ जाति स्मरण था, आज कुछ जाति स्मरण है। कल जाति स्मरण वहां जम्बूद्वीप का हो रहा था, अब घातकी खंड का हो गया। गजब के जाति स्मरण है, मतलब झूठ बोलने की भाई कोई सीमा ही नहीं बची, हाथी पैर नहीं बचे। अशोक जी कैसा तत्वों का निर्णय, ये तत्वों का निर्णय जहां श्रद्धान ही नहीं बच रहा है, आगम का सीधा सीधा विरोध हो रहा है, ये कैसा कैसा आगम और कैसा तत्वों का निर्णय। हम श्रद्धा में स्वयं ही कमजोर है, दूसरों को क्या श्रद्धा दिलाएंगे। कर्मों से छुड़ाने की बात कर रहे हैं और कर्म बंध के निमित्त उपस्थित कर रहे हैं। सोचो समझो मां, भ्रांतियों में मत उलझो। सामने गुरु दिख रहा है, उनके लिए तो दरवाजे पट हमारे बंद है और सग्रंथों को हम भगवान बना रहे हैं, गुरु बना रहे हैं। ये मूढ़ता है, क्या करे। यथागति तथामति और यथामति तथागति, जैसा होना है ऐसा ही पुरुषार्थ, उनका विपरीत चल रहा है। पर मैं इसलिए ज्ञानी हूँ, आपको कह रहा हूँ कि उनकी मीठी बातों में आकर आप दिग्भ्रमित मत हो जाना। आप देवशास्त्र गुरु को मत छोड़ देना, नहीं तो आप भी मूढ़ता में डूबकर मिथ्यात्व में डूब जाओगे। इसलिए सोचो समझो, हमें पहले गाथाओं को पढ़ना है। कुंद कुंद भगवान 4 गाथाओं के माध्यम से समझा रहे हैं। वो नायक है, खलनायक नहीं, नायक की बात कर रहे हैं। बाकी कौन खलनायक है आप समझ जाओ, नायक की बात कर रहे हैं। विधि कह दी तो निषेध तो समझने जैसी बात है। 4 गाथाओं में जो मोक्ष मार्ग के नेता, मोक्ष मार्ग के नायक बनने वाले हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और कितना सौभाग्य आप लोगों का है, उज्जैन वासियों का, कि एक के बाद एक ऐसे मौके मिलते हैं और नियोग ऐसा बना कि यहाँ कुंद कुंद भगवान उन मोक्ष मार्ग के नायकों की बात कर रहे हैं। और पुनः एक बार आपके सामने वह मोक्ष मार्ग के बनने वाले नायक आपके सामने उपस्थित हो गए। पहले श्लोक पढ़ते हैं और फिर आपको और आपको दोनों को कुंद कुंद भगवान क्या समझाना चाहते हैं, उनके ही शब्दों में समझने का हम सभी प्रयास करते हैं। 142 से लेकर 145 तक गाथाएं पढ़नी है, एक साथ मैं पढ़ता हूँ, फिर आप उसके बाद चारों गाथाओं का एक साथ उच्चारण करना। मूढ़त्तय सल्लत्तय दोसत्तय दंडगारवते हिम, परिमुक्को जो ईसो शिवगति पहाण गो होदी। ऋणत्तय कर्णत्तय जोगत्तय गुत्तितय विशोधेहि, संजुत्तो जो ईसो शिवगति पहाण गो होदी। जणलिंग हरो जोई विराय सम्मत संजुदोणाणी, परमो वेखाइरियो शिवगति पहाण गो होदी। बहिरभ्यंतर्गर्थ विमुक्को शुद्धोपजोग संजुतो, मूलोत्तर गुण पुण्यो शिवगति पहाण गो होदी। पढ़ो। पढ़ो जोर से। इतने सारे ग्रंथ है, इतने आदमी और इतनी आवाज। पढ़ने में ही माँ इतना कठिन जा रहा है, जीवन में क्या खाक उतार पाएंगे। हम पढ़ ही नहीं पाए तो लड़ क्या पाएंगे, मतलब बढ़ क्या पाएंगे। लड़ना तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ो तभी तो बढ़ पाओगे। मूढ़त्तय सल्लत्तय दोषत्तय दंडगारवत्ते हेम, जो 3 मूढ़ता, 3 शल्य, 3 दोष, 3 दंड, 3 गारव, इनसे मुक्त होते हैं, रहित होते हैं, जो इनको छोड़ना स्वीकार करते हैं या छोड़ पाते हैं, छूटना जानते हैं, वही शिव गति के मार्ग के नायक होते हैं। वही शिवगति के मार्ग के नायक होते हैं। कौन? जो जोई, जो योगी,
जो योगी, जो साधु, जो निर्ग्रंथ मुनिराज और मात्र निर्ग्रंथ नहीं, जो उस निर्ग्रंथता को उपलक्षण से भी पात्र प्राप्त होने वाली, जो आर्य का पद को भी विभूषित करने वाला जीव है, उन सबके लिए कह रहे हैं अगर मुक्ति को ज्ञानी प्राप्त करना है तो तुम्हें अपने जीवन में 3 मूढ़ताओं को, 3 शल्यों को, 3 शल्य जानते हैं ना, आपसे ही शुरू होता है, मतलब माया से ही शुरू होता है, माया, मिथ्या और निदान। इन 3 शल्यों से रहित होते हुए, 3 दंडों से, जो मन वचन काय का विपरीत प्रयोग है इसे दंड कहते हैं, इन 3 दंडों से 3 गारव, रस गारव, रिद्धि गारव और साता गारव, मैं इतना बड़ा, मैं ऐसा, अगर ये अभिमान लेकर कहीं हम दीक्षा को धारण कर ले तो कभी भी हम शिव सुख के प्राप्ति, शिव सुख के भोगी नहीं, शिव गति के मार्ग के नायक भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसलिए पहले इन 3 को छोड़ने का उपदेश दिया। 3 मूढ़ता, 3 शल्य, 3 दोष, 3 दंड, 3 गारव की 3 को छोड़ने से ही 3 की प्राप्ति होगी। रत्नत्रय, कर्णत्रय, जोगत्रय, गुप्तित्रय। रत्नत्रय जानते ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कर्णत्रय यानी मन वचन काय की शुभ परिणति, ये कर्णत्रय कहलाता है। शुभ मन, शुभ वचन, शुभ योग। और गुप्तित्रय, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, इन तीनों को जो विशुद्धि के साथ प्राप्त करता है, संजुदो जोई सो शिवगति पहाड़ गो होई। जो योगी, जो वैरागी, जो तपस्वी इनको विशुद्धि के साथ प्राप्त करता है, क्योंकि ये ध्यान रखना, आप जितने वैरागी है, जितने दीक्षार्थी है, वे भी ध्यान रखना कि दीक्षा तो कुछ मिनटों में माताजी के कर कमलों से आप बहनों प्राप्त कर लोगे। पिछी कमंडल भी आपको बहुत सहजता से प्राप्त होगा। जीवन भर आप उन धवल वस्त्रों के साथ अपने उस अचेलकत्व गुण को प्राप्त करते हुए जियोगे। पर अगर विशुद्धि का किसी प्रकार से हनन हुआ तो इन बाहर के उपायों से कभी भी मुक्ति संभव हो नहीं सकती, कभी भी मुक्ति संभव नहीं हो सकती। इसलिए